अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। साल 1945 यानी 1945 यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बम्बर जहाज़ फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं और 3 घंटे के रेगुलर मिशन पर जाते हैं। टेक ऑफ करने के बाद वो अचानक गायब हो जाते हैं। वो कहाँ गए, आज तक किसी को कोई क्लू नहीं मिला। उन जहाज़ों को रेस्क्यू करने के लिए एक टीम भेजी जाती है। वो टीम इन जहाज़ को रेस्क्यू का करती, वो खुद गायब हो गई। ये कौन सी जगह है जहाँ ये जहाज़ गायब हो रहे हैं? इस जगह को क्या कहते हैं? आइए देखते हैं इस वीडियो में। 5 दिसंबर 1945 दोपहर के 2:10 पे आसमान बिल्कुल साफ था, मौसम बिल्कुल क्लियर था। यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर जहाज़ फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं अपने एक रेगुलर मिशन के लिए, जो कि 3 घंटे का मिशन है। इसको फ्लाइट 19 का नाम दिया जाता है। ये मिशन लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैरल टेलर लीड कर रहे होते हैं। टेक ऑफ के ठीक 2 घंटे बाद चार्ल्स कैरल टेलर एक रेडियो ट्रांसमिशन के थ्रू बताते हैं कि उनके कंपास चलना बंद हो गई है। वो बाकी कंपास जो मौजूद उनके पास होती हैं वो चेक करते हैं और कोई भी कंपास नहीं चल रही होती। दूसरे पायलट से रब्ता किया जाता है और वो भी यही बताते हैं कि प्लेन में मौजूद सारे इंस्ट्रूमेंट काम करना छोड़ गए। 4:56 4:56 मौसम ख़राब होना शुरू होता है। लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैरल को लग रहा होता है कि हम गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर हैं, इसलिए वो एडवाइस करते हैं कि हमें ईस्ट की तरफ जाना चाहिए। कुछ क्रू मेंबर कहते हैं कि हमें वेस्ट की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि उनको लग रहा होता है कि वो फ्लोरिडा के ऊपर है। 7:10 पे मौसम बहुत ख़राब हो जाता है, रात हो जाती है और चार्ल्स कैरल टेलर का आखिरी रेडियो ट्रांसमिशन आता है। इसके बाद ये जहाज़ गायब हो जाते हैं और आज तक किसी को नहीं पता चला कि ये जहाज़ कहाँ गए। कोई भी एविडेंस और कोई भी क्लू नहीं मिल सका। इन जहाज़ों के गायब होने के बाद एक सर्च एंड रेस्क्यू मेरीन एयरक्राफ्ट 13 लोगों के कैरियर के साथ निकलता है इन जहाज़ों को ढूंढने के लिए, लेकिन वो जहाज़ों को ढूंढते ढूंढते खुद गायब हो जाता है। इन 2 फ्लाइट्स के गायब होने के बाद यूएस अपना सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू करती है, जिसको एयर एंड सी ऑपरेशन का नाम दिया गया, लेकिन कोई भी एविडेंस और कोई भी क्लू हमें नहीं मिल सका। जिस जगह पे दोनों फ्लाइट्स गायब हुई उसको बरमूदा ट्रायंगल कहते हैं। उसको द डेविल ट्रायंगल का नाम भी दिया जाता है। अटलांटिक ओशन पे फ्लोरिडा से लेकर पोर्टोरिका और ऊपर बरमूदा तक एक ट्रायंगल बनता है, जिसको बरमूदा ट्रायंगल का नाम दिया गया है। ये एरिया इतना बड़ा है कि इसमें पाकिस्तान और तुर्की दोनों इकट्ठे आ सकते हैं। इस एरिया के किस्से 500 साल से भी पुराने हैं। इसको द ग्रेवयार्ड ऑफ अटलांटिक और सी ऑफ द डोम का नाम भी दिया गया है, लेकिन 1964 में इसको बरमूदा ट्रायंगल का नाम दिया गया था। 4 मार्च 1918 यूएस नेवी का सबसे बड़ा और सबसे तेज़ यूएसएस साइक्लोप ट्रूप्स और कोल की ट्रांसपोर्टेशन के लिए निकला। इसमें 306 लोग और 11,000 टन मैंगनीज था। जैसे ही ये बाल्टामोर से ब्राज़ील की तरफ रवाना हुआ, उसके कुछ ही देर बाद यह गायब हो गया। यूएस के लिए बहुत चौंका देने वाली बात थी कि इतना बड़ा जहाज़ कहाँ गया और कैसे गायब हो गया। इससे भी ज़्यादा मिस्टीरियस और खौफनाक किस्सा 1881 यानी 1881 में होने वाला एलन ऑस्टन का है। एलन ऑस्टन एक जहाज़ है जो लंदन से न्यूयॉर्क की तरफ रवाना हुआ था। इसके कैप्टन को रास्ते में एक शिप नज़र आती है। इसका कैप्टन 2 दिन तक उस शिप के पास अपनी एलन ऑस्टन को रोक के रखता है, लेकिन कुछ ना सिग्नल आने के बाद वो इस बात का फैसला करता है कि उसके अंदर जाया जाए। शिप बाहर से बिल्कुल नॉर्मल लगती है, लेकिन जैसे ही उसका कैप्टन अपने कुछ क्रू मेंबर के साथ शिप के अंदर कदम रखता है तो हैरान कुन वाकया पेश आता है। उस शिप के अंदर कोई भी बंदा नहीं होता, लेकिन उस शिप के अंदर जितनी भी चीज़ें जैसे शिप में होनी चाहिए वैसे के वैसे ही पड़ी होती हैं। एलन ऑस्टन का कैप्टन ये फैसला करता है कि इस शिप को भी साथ लेके चलते हैं। वो अपने क्रू मेंबर के साथ इस शिप को लेके चलता है कि हम दोनों शिप्स को इकट्ठे लेकर चलते हैं, लेकिन 2 दिन तक ये शिप इकट्ठे रहती हैं। उसके बाद एक तूफान आता है और शिप अलग हो जाती हैं। तूफान के बाद जब एलन ऑस्टन के कैप्टन को शिप नज़र आती है
तो उसके अंदर फिर दोबारा कोई क्रू मेंबर नहीं होता, लेकिन चीज़ें वैसी की वैसी ही पड़ी होती हैं जैसी एक शिप में होनी चाहिए। वो सारे क्रू मेंबर कहाँ गए किसी को पता नहीं लगा। उसके बाद एलन ऑस्टन का कैप्टन दोबारा अपने कुछ क्रू मेंबर्स को शिप में भेजता है कि दोबारा इकट्ठे लेके चलते हैं, लेकिन ये दोबारा से किस्सा रिपीट होता है। कहाँ जाते हैं वो क्रू मेंबर्स और शिप की सारी चीज़ें वैसी की वैसी कैसे पड़ी होती हैं, ये आज तक किसी को पता नहीं लग सका। जब एलन ऑस्टन के ओनर को ये सारा किस्सा सुनाया जाता है तो इतना खौफज़दा होता है कि वो अपनी शिप को किसी जर्मन कंपनी को बेच देता है जो इसका नाम मेटा रखती है। अब ये सारी किस्से कहानियाँ हैं या वाकई ही बरमूदा ट्रायंगल एक मिस्ट्री है। इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए साइंसदानों ने कई थ्योरीज पेश की हैं, लेकिन आज तक सिर्फ थ्योरीज पे ही अमल किया जा रहा है, कोई ठोस एविडेंस और क्लू नहीं मिला। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।